चलिए, तो आज अपने को टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन डायनेमिक करना है। मतलब आज हम सीखेंगे कि टेस्टिमोनियल में ये जो डेटा आ रहा है, जिससे कस्टमर नेम, डेजिग्नेशन और स्टार्स, तो कितने रिव्यू स्टार्स दे रखा है वो, और यहाँ पर उसका जो भी रिव्यू रहेगा वो, या मैसेज। तो इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी डेटाबेस में सबसे पहले। तो डेटाबेस की तरफ चलते हैं और फटाफट से एक टेबल बना लेते हैं। न्यू पे क्लिक किया एंड देन लोडिंग। तो आज इतना ले रहा है सिस्टम, पता नहीं क्या हो रहा है आज उसको। टेस्टिमोनियल्स, और टेस्टिमोनियल में क्या क्या कॉलम्स लगेंगे अपने को? आईडी, देन क्लाइंट नेम, क्लाइंट अंडरस्कोर नेम, और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद क्या क्या कॉलम्स हैं यहाँ दिख रहे हैं आपको? क्लाइंट नेम, डेजिग्नेशन, एंड देन रेटिंग। तो यहाँ पे एक और कॉलम होगा रेटिंग्स। और कितने कॉलम चाहिए मुझे? और रेटिंग्स के अलावा मैसेज चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, और क्रिएट अपडेट वाला चाहिए, है ना? ठीक है, तो इसमें 3 कॉलम या फिर 4 कॉलम हमको यहाँ पे चाहिए, तो गो कर देते हैं। और रेटिंग के बाद मेरे को और 4 कॉलम कौन कौन से चाहिए? जैसे एक चाहिए क्लाइंट की प्रोफाइल, और क्या चाहिए? मैसेज, एंड देन इसके अलावा मुझे क्या चाहिए इसमें? क्लाइंट मैसेज हो गया, एंड देन स्टेटस, मतलब जो शो करवाना वही शो करवाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक और चाहिएगा मुझे, स्टेटस। ठीक है, एंड देन नीचे आएगा क्रिएटेड एट, एंड देन सेम यहाँ पर मैं एक और ऐड कर लेता हूँ अपडेटेड एट के लिए। से रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आपको ज़रूरत लगे तो आप करवा सकते हो अपडेटेड एट वाला पार्ट ऐड। यहाँ पर अपडेटेड अंडरस्कोर एट। अब इनके फटाफट से डेट टाइम, एंड देन डेट टाइम, क्रिएटेड डेट को देंगे अपन करंट टाइम स्टैम्प, और अपडेटेड डेट को देंगे अपन नल। सिंपल। अब इसके बाद स्टेटस रहेगा इंटीजर में, 0 या 1 में। तो एक साइज़ रहेगी इसकी लेंथ, और इसमें एज डिफाइंड 0 रहेगा, नहीं एज डिफाइंड 1 रहेगा, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट वो शो होना चाहिए। 0 मतलब हाइड, तो यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ 0 हाइड होगा, और 1 होगा शो। सिंपल। एंड देन मैसेज में हम लोग रखने वाले लॉन्ग टेक्स्ट, साइज़ नहीं देना लॉन्ग टेक्स्ट को। प्रोफाइल में वेर रखेंगे। रेटिंग्स में रखने वाले हैं हम नंबर ही रख लेते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 5 रेटिंग्स देगा कस्टमर। और डेजिग्नेशन में हम लोग रख लेते हैं वेर केयर, एंड देन क्लाइंट नेम ऑल्सो शुड बी वेर केयर। यहाँ पे लेंथ 155, दी 155 प्लस द डेजिग्नेशन। इंटीजर के लिए आप रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग कितनी रहेगी? 5, मतलब एक ही लेंथ में रहने वाली है बेसिकली, तो 1। एंड देन प्रोफाइल में आप रख लो 155, एंड डन। फिर उसके बाद आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड में डाल दो लाइक दिस। यहाँ से आईडी ऑटो इंक्रीमेंट कर दो, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव। ये टेबल हमने बना दी फॉर द टेस्टिमोनियल। ठीक है, अब आते हैं एडमिन साइड पे, और यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा टेस्टिमोनियल का साइड बार में। तो एडमिन के साइड बार में चलते हैं, ये रहा एडमिन, एंड देन साइड बार इज हियर, साइड बार। यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिस्ट के जस्ट नीचे यहाँ पे इसको करते हैं डुप्लीकेट, एंड देन देयर शुड बी शो एन ऑप्शन फॉर द टेस्टिमोनियल्स। तो टेस्टिमोनियल्स लिस्ट। तो टेस्टिमोनियल्स भी एडमिन अपने अकॉर्डिंग ऐड करेगा डैशबोर्ड से। हालांकि क्लाइंट से भी रिव्यू डलवा सकते हैं हम लोग, बहुत सारे ऑप्शन है जो आप सोचते हो वो सब चीज़ें कर सकते हैं, बट अभी हम लोग एडमिन को ही एक ऑप्शन दे रहे हैं। तो वो टेस्टिमोनियल डॉट पी एच पी पर जाकर लाइक दिस, टेस्टिमोनियल डॉट पी एच पी पर जाकर वहाँ से टेस्टिमोनियल्स को ऐड कर देगा। तो मैं एडमिन में एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल एस करके कंट्रोल वी करते हैं, एंड देन इसको एंटर करते हैं। तो एडमिन में मैंने एक फ़ाइल बनाई है टेस्टिमोनियल्स अंडरस्कोर लिस्ट ले सकते हो आप। तो टेस्टिमोनियल अंडरस्कोर लिस्ट ले सकते हैं अपन अभी, क्योंकि नेम सही रहेगा। एंड देन यही नाम मुझे साइड बार में अगेन अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये मैंने नाम भी अपडेट कर दिया, एंड ये फाइल मेरे पास बन गई। तो पहले से जब मैंने लिस्ट लाइक डिपार्टमेंट वाली लिस्ट जो बनाई है, इसी का कंट्रोल है कंट्रोल सी,
कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं डिपार्टमेंट लिस्ट में, टेस्टिमोनियल लिस्ट में। और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इनका जो पैरामीटर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सब चीज़ें चेंज कर लेते हैं। लाइक यहाँ डिपार्टमेंट लिखा है तो इसको करते हैं अपन टेस्टिमोनियल्स लिस्ट। देन इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि जहाँ जहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे मैं टेस्टिमोनियल, ऐसे तो नहीं करना है मुझे, नहीं तो ऐसे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्रिएट टेस्टिमोनियल लिस्ट, और यहाँ पर क्लाइंट प्रोफाइल का ऑप्शन आना चाहिए। देन क्लाइंट नेम, ओके, एंड क्लाइंट नेम के बाद रेटिंग, या तो रेटिंग दे सकता हूँ या फिर मैं एक व्यू वाला पेज दिखाऊंगा वहाँ पर। यहाँ पे चलो दे देते हैं रेटिंग्स, या स्टेटस का एक ऑप्शन दे दो जो हाइड या शो दिखाएगा। वो भी फंक्शनलिटी हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। लाइक एडमिन चाहे जिसका टेस्टिमोनियल दिखा सकता है, जिसका चाहे उसका वहाँ से हाइड कर सकता है विदाउट डिलीट, लाइक दिस। तो अभी हम यहाँ पे स्टेटस का एक ऑप्शन भी रख रहे हैं अभी इस वाले में, इंसर्ट, और ये जो पार्ट है इसको डायनेमिक करते हैं। तो यहाँ से डेटा आना चाहिए टेस्टिमोनियल से, जब टेबल बनाइए ना, ये जो टेबल बनाई है आपने टेस्टिमोनियल्स करके बहुत मेहनत से, इस टेबल से ही सारा डेटा आना चाहिए आपका। सिलेक्ट डिपार्टमेंट की जगह पे हम लोग देंगे सिलेक्ट टेस्टिमोनियल, एंड देन इंसर्ट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स की जगह पे टेस्टिमोनियल, सिंपल। इसको कॉपी करो एंड देन इसको लूप में लाइक यहाँ पर पेस्ट कर दो, सिंपल। मतलब जो एग्जिस्टिंग कोड था उसको हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो सीरियल नंबर है, क्लाइंट प्रोफाइल है, तो क्लाइंट प्रोफाइल कहाँ से आती है? क्लाइंट प्रोफाइल आती है अपलोड्स फोल्डर के अंदर से। अपलोड फोल्डर के अंदर से क्लाइंट प्रोफाइल अपलोड करवाएंगे हम लोग, अभी अपलोड करवाई नहीं है क्लाइंट। ये टेस्टिमोनियल्स क्रिएट होंगे तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे अपलोड्स के अंदर, जहाँ पे हम क्लाइंट अंडरस्कोर प्रोफाइल करके कॉलम देते हैं। तो क्लाइंट प्रोफाइल करके जो कॉलम है, इस कॉलम के इस फोल्डर के अंदर जो कि है कि फाइल्स आने वाली है, ठीक है। तो क्लाइंट प्रोफाइल ही मुझे यहाँ देना पड़ेगा अपलोड्स के अंदर। क्लाइंट अंडरस्कोर प्रोफाइल करके फोल्डर है जिसमें फाइल्स आने वाली है, और क्या नाम है मेरे पास फील्ड का, विच इज़ प्रोफाइल। तो यहाँ पे देता हूँ प्रोफाइल, एंड देन नेक्स्ट फील्ड है क्लाइंट नेम, तो यहाँ पे देना पड़ेगा ये वाला कॉलम लाइक दिस। एंड देन नेक्स्ट क्या वैल्यू है हमारे पास स्टेटस की, तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग हटाते हैं। एंड देन मैं यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक लगाता हूँ, आप अभी ध्यान में रखना। मैंने इफ लगाया और चेक किया कि डॉलर रो से जो स्टेटस है वो अगर 0 है तो फिर एक एंकर टेक विथ 0 है, मतलब वो हाइड है, और हाइड है तो उसको शो करवाना है, सिंपल। एंड देन एल्स में भी हम दिखाएंगे यही बटन, अगर वो 0 नहीं होगा तो 1 होगा, 1 है मतलब वो शो हो रहा है, तो फिर उसको क्लिक करके हाइड कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये वाला लॉजिक भी हम लोग लगाने वाले हैं अभी यहाँ पे। क्लास में दे देता हूँ यहाँ पे BTN SM, और स्मॉल मतलब BTN सक्सेस लाइक दिस। ये बटन, एक बटन बना रहे हैं हम लोग हाइड और शो के बटन के लिए। एंड देन यहाँ पे फिर से मैंने क्लास दिया BTN SM, BTN शो कर रहे हैं तो BTN कुछ भी दे सकते हैं, इनको दे दो आप, तो डिफरेंट बटन्स होंगी। आप चाहो तो इसको सेम पेज पे भी रिफ्रेश करके इस सेम पेज पे भी क्लिक करवा के हाइड शो वाला काम करवा सकते हो। अभी मैं इसको इग्नोर करता हूँ, ये किसी और पर्टिकुलर क्लास में होगा। इसको भी मैंने हैश दे दिया है, या फिर ठीक हैश भी नहीं देता है, पर इसको देते हैं जावास्क्रिप्ट void 0, जिससे ये क्लिकेबल नहीं रहेगा। कॉपी कर लो और इसी को HREF में डाल दो, यहाँ पे सेव कर दो। अब इसके बाद क्या है, रो के अंदर ID है, एडिट डिलीट भी हम लोग इसमें रखना है, व्यू भी रखना है, पर डिपार्टमेंट व्यू नहीं रहेगा, पेज का नाम वो रहेगा टेस्टिमोनियल व्यू। सेव करो, पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करो, एंड देन टेस्टिमोनियल लिस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। ये वाला पेज पर आना चाहिए, टेस्टिमोनियल अंडरस्कोर लिस्ट आ रहा है,
तो एक बार साइड बार पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं .php लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यूआरएल में टेस्टिमोनियल लिस्ट आ रहा है जो कि आना चाहिए .php। तो अब क्लिक करो, अब ये टेस्टिमोनियल लिस्ट .php चालू हो गया, जिसमें ये सब डेटा इस टाइप से दिख रहा है। क्रिएट टेस्टिमोनियल का बटन भी दिख रहा है, जिस पे क्लिक करोगे तो अभी कहाँ जाओगे आप, क्रिएट डिपार्टमेंट पे, पर डिपार्टमेंट पे नहीं जाना है, क्रिएट टेस्टिमोनियल पे जाना है। तो टेस्टिमोनियल लिस्ट में जो क्रिएट टेस्टिमोनियल वाली जो फील्ड है उसको आप चेंज करो, क्रिएट टेस्टिमोनियल। ये डिपार्टमेंट को आपको चेंज करना है क्रिएट टेस्टिमोनियल .php फाइल से, और एक फाइल बनानी है जो टेस्टिमोनियल क्रिएट करेंगे। Ctrl+S Ctrl+V एंटर इंटर, एक फाइल बना दी। मैं क्रिएट ऑलरेडी कुछ कर रहा था लाइक डिपार्टमेंट या डॉक्टर, तो जहाँ पे फाइल अपलोडिंग का कोड लगा हुआ है वो कोड मेरे काम का है लाइक दिस। तो इस कोड को मैं Ctrl+A Ctrl+C इस फाइल का सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड देन टेस्टिमोनियल पेज पे क्रिएट टेस्टिमोनियल पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब इस कोड की साइड तो हम थोड़ा देर से आएंगे, पहले हम फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। तो चलिए फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट डॉक्टर लिखा है तो क्रिएट टेस्टिमोनियल ऑप्शन आना चाहिए, एंड देन ऐड डॉक्टर लिखा है तो ऐड टेस्टिमोनियल आना चाहिए, और फुल नेम नहीं, यहाँ पे फर्स्ट फील्ड जो फील्ड रहेगी वो रहेगी क्लाइंट नेम, और फिर डेजिग्नेशन, क्लाइंट के डेजिग्नेशन भी है अपने पास, और डिस्क्रिप्शन है क्या, नहीं, डिस्क्रिप्शन की जगह पे क्या है, मैसेज है, और क्लाइंट प्रोफाइल है, तो यहाँ पे लिखो क्लाइंट प्रोफाइल, सिंपल। एंड देन एक्स प्रोफाइल, ये सब फील्ड रहेंगे अपने पास। तो इन सब फील्ड्स को आप यहाँ से सिंपल एक क्लिक में रिमूव कर दो, दैट्स इट। अब और क्या क्या फील्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे क्लाइंट नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, अब रिव्यू है ना, रिव्यूज़। तो एक और फील्ड चाहिए कि मेरे को इसके डेजिग्नेशन के नीचे यहाँ पे लिखो आप रिव्यू, और राउंड ब्रैकेट्स में लिख सकते हो इन नंबर्स आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5 ऐसा कर लिख सकते हो। आउट ऑफ 5 में वो 1 2 3 4 ऐसे जो भी लिखना है, और यहाँ पे लिखो आप रेटिंग, यहाँ रिव्यू नहीं, आप रिव्यू या पे वैसे भी लिख दो रेटिंग इन नंबर आउट ऑफ 5, ठीक है। इस फील्ड का नाम रखा है रेटिंग, तो रेटिंग देने वाले हैं, और आप चाहो तो इसको इनपुट टाइप नंबर में रख लो। मैसेज है यहाँ पे, तो इस फील्ड का नाम रखो आप मैसेज, एंड देन ये क्लाइंट प्रोफाइल है तो इसका नाम भी आप रख लो क्लाइंट अंडरस्कोर प्रोफाइल, एंड देन ये क्लाइंट नेम है तो आप इस फील्ड का नाम रखो क्लाइंट अंडरस्कोर नेम। डेजिग्नेशन हो गया, रेटिंग हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, चलेगा। अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे सबमिट होगा, तो जैसे वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को यूज़ करने वाले हैं। तो फुल नेम नहीं है हमारे पास, हमारे पास है क्लाइंट नेम। तो क्लाइंट नेम के बाद हमारे पास क्या है, डेजिग्नेशन है ना, एक बार कंफर्म करना है अपने को, डेजिग्नेशन है, ऑल्सो उसके पास रेटिंग, मैसेज है, और क्लाइंट प्रोफाइल है। तो डेजिग्नेशन के बाद आएगा यहाँ पे रेटिंग, और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ मैसेज, एंड ये प्रोफाइल की जगह इसका नाम रखता हूँ मैं क्लाइंट अंडरस्कोर प्रोफाइल, सिंपल। बस ये 3 वेरिएबल मेरे आप कोई काम के नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं लाइक फॉर्म में कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो क्लाइंट नेम है, डेजिग्नेशन है, रेटिंग्स है, और मैसेज है, और क्लाइंट प्रोफाइल्स। तो क्लाइंट, डेजिग्नेशन, रेटिंग, क्लाइंट प्रोफाइल और मैसेज, ठीक है, सारी फील्ड्स आ गई। अब फाइल अपलोड का कोड यहाँ पे देखो लिख रहा है, तो प्रोफाइल अपलोड नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं, क्लाइंट प्रोफाइल अपलोड कर रहे हैं। तो कमेंट्स का भी प्रॉपर यूज़ करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर इनपुट का नाम हमारी प्रोफाइल नहीं है, इनपुट का नाम है हमारे पास क्लाइंट प्रोफाइल। तो ये 3 जगह पे, जैसे एक यहाँ पे, सॉरी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, इन तीनों को कंट्रोल करके क्लिक कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्लाइंट अंडरस्कोर प्रोफाइल। तो ये वाला पार्ट रेडी है अब, और ये डॉक्टर प्रोफाइल में अपलोड नहीं करना है अपने को, कहाँ करना है, हमने अपलोड्स के अंदर एक फोल्डर बना रखा है क्लाइंट प्रोफाइल का, तो यहाँ पे लिखा मैंने क्लाइंट अंडरस्कोर प्रोफाइल के अंदर फाइल नेम। अपलोड डायरेक्टरी में हम लोग ये सब डायरेक्टरी अपलोड करेंगे, एंड प्रोफाइल वेरिएबल की जगह पे उनको रखना है ये नाम,
सिंपल। ये कोड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स नहीं, कौन सी टेबल है हमारे पास इंसर्ट करने के लिए? टेबल का नाम है हमारा टेस्टिमोनियल्स। इस पर ही सिंपल क्लिक करेंगे। एक बार टेस्टिमोनियल टेबल पे क्लिक कर देता हूँ तो यूआरएल में आ जाएगा, ताकि मैं उसको सिंपल डबल क्लिक करके कॉपी कर लूँगा। तो इंसर्ट इनटू टेस्टिमोनियल्स हो गया। इनटू कॉलम्स के नेम क्या क्या नाम है? फर्स्ट कॉलम है क्लाइंट नेम, सेकंड कॉलम है डेजिग्नेशन, यहाँ पे लिखा मैंने डेजिग्नेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है रेटिंग, यहाँ पे लिखो रेटिंग। एंड देन नेक्स्ट है प्रोफाइल, तो नेक्स्ट कॉलम होगा प्रोफाइल। देन नेक्स्ट है मैसेज, यहाँ पे होगा मैसेज। एंड स्टेटस वगैरह तो सब नहीं देना अपने को, बस इतने कॉलम चाहिए मेरे को, बाकी सब आप हटा दो यहाँ से, ठीक। और वैल्यूज़ भी उसी के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वेरिएबल अपना क्लाइंट नेम है, नेक्स्ट है डेजिग्नेशन चलेगा, फिर नेक्स्ट क्या है डेजिग्नेशन के बाद रेटिंग। तो आप लोगों को सर्च करना है रेटिंग, जब रेटिंग वेरिएबल पास करना पड़ेगा लाइक ये, तो रेटिंग है, रेटिंग्स नहीं है। एंड देन क्लाइंट प्रोफाइल है ना, रेटिंग के बाद प्रोफाइल, तो वेरिएबल का नाम क्या है अपना क्लाइंट अंडरस्कोर प्रोफाइल लाइक दिस। तो ये वेरिएबल पास किया। एंड देन लास्ट है मैसेज, तो अपने पास एक वेरिएबल है विच इज मैसेज, क्लाइंट प्रोफाइल के बाद ये मैसेज, दैट्स इट। और ये सारे आप हटा सकते हैं, दैट्स इट। इंसर्ट वाली क्वेरी भी रेडी हो गई, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद डॉक्टर लिस्ट डॉट पीएचपी की जगह पे ये कहा जाएगा टेस्टिमोनियल अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पीएचपी, सिंपल। इसी पेज का नाम कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं और ये टेस्टिमोनियल अब यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे। सेव करते हैं इसको, यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। ये टेस्टिमोनियल क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया, जिसमें क्लाइंट नेम, डेजिग्नेशंस, रेटिंग्स, मैसेज और क्लाइंट प्रोफाइल है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्लाइंट नेम, डेजिग्नेशंस, रेटिंग्स, मैसेज और क्लाइंट प्रोफाइल, यही चाहिए। तो यही सारे ऑप्शन यहाँ से डालने का ऑप्शन हमने दे रखा है। तब मैं क्लाइंट नेम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल यही लिखते हैं जॉन लार्सन। तो चलो जॉन लार्सन या किसी का भी नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया विवेक ओबरॉय, है ना। डेजिग्नेशन मैंने दे दिया टीवी एक्टर। रेटिंग उसने दे दी है आउट ऑफ 5 में 3। मैसेज अपन ने यहाँ पे दिया कुछ भी डमी, हेलो, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने लोरेम इप्सम, तो लोरेम इप्सम से अपन डमी टेक्स्ट उठा लेते हैं। और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एक टेक्स्ट और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये उसका मैसेज था, ठीक है। और क्लाइंट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक प्रोफाइल इमेज अपलोड कर लेता हूँ, क्लिक किया। एंड देन पिक्चर्स में चलते हैं, डाउनलोड्स में इसके अंदर, ठीक है, ये वाला इमेज अपन अपलोड कर देते हैं, ठीक है। एंड देन सबमिट कर रहा हूँ। तो एक कुछ एरर आ रहा है, एरर है कुछ एसक्यूएल एक्सेप्शन एरर है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स चेक द मैन्युअल, ठीक है। कोई जो एसक्यूएल अपन ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेते हैं। टेस्टिमोनियल, इंसर्ट इनटू टेस्टिमोनियल, जहाँ पे क्लाइंट नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, रेटिंग्स हो गया, प्रोफाइल हो गया, मैसेज हो गया। इन वैल्यूज़ में क्लाइंट नेम तो सिंगल यूनिटेड में, सब सिंगल यूनिटेड में, विच इज़ गुड, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे लाइन नंबर 24 में, 24 मतलब इसके एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी, इसको एक बार इको करता हूँ और एक डाई करता हूँ। तो इस क्वेरी को पहले प्रिंट कर लेते हैं। तो क्वेरी हमारी कुछ इस टाइप से हैं, तो वह इस क्वेरी को देखना है क्या है ये, इंसर्ट इनटू टेस्टिमोनियल्स, और ठीक है, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, अच्छा सा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि टेस्टिमोनियल में जो हमने मैसेज वाला जो कॉलम दिया था, ठीक है, उसमें इनफ है। लॉन्ग टेक्स्ट दे रखा है ना, तो आई की बहुत बड़ी साइज पे आ सकती है उसमें। बड़े बार इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ मैं,
इसमें कुछ गड़बड़ क्या हो रही है कि सिंगल इन्वर्टेड, देखो इसमें क्या हो रहा है, क्लाइंट नेम वगैरह, ये क्लाइंट नेम हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, रेटिंग हो गई, और फिर रेटिंग के बाद प्रोफाइल इमेज भी आ गई ये वाली, एंड टाइम आ गया मैसेज। मैसेज ये यहाँ तक है पूरा, और मैसेज के अंदर ये वाली प्रॉब्लम आ गई शायद, सिंगल इन्वर्टेड वाली। ठीक है, तो एक बार मैसेज चेंज करके देखते हैं। चलो ये डाई हटा देते हैं, और एक बार थोड़ा सा जो डाउट है, डाउट इसमें सिंपल सा है कि ये जो हमने मैसेज लिखा ना, इसमें हमने एक ये है जैसे इंडस्ट्रीज लिखा है यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, देन अभी हटा देते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। और कहीं पे लगा है क्या ऐसा कुछ? नहीं लगा है। अब मैं सबमिट करता हूँ, तो देखो इंसर्ट हो गया रिपोर्ट। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है, वो जो ऐसा मार्क्स यहाँ पे है, लाइक अपसाइड मार्क है ना वहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे लिखा कंटेंट हियर, तो ये जो ऊपर ये लिखा है, ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि आपका जो सिंटेक्स है इसमें भी आपने सिंगल यूनिटेड यूज़ कर रखा है ये, तो इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। अब इस केस में आप लोगों को क्या करना है, सिंगल यूनिटेड नहीं, जो आपको यूज़ करना है वो करना है टिल्ड बटन वाला जो पार्ट है, लाइक दिस। ठीक है, सभी में आप ऐसे यूज़ कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ये जो कॉन्फ्लिक्शन अभी आया था ये नहीं आएगा, सिंपल लाइक दिस। अब इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। तब आप जो जैसे ये वाला ही कॉपी किया आपने, और इसमें सिंगल यूनिट वाला पार्ट है, तो ढूंढो आप जरा, मेरे को दिख नहीं रहा है अभी तो। हाँ ये वो सिंगल यूनिटेड ये रहा, है ना। तो ये वाला पार्ट अब रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी करो इसको। देखो एक बार फिर से टेस्टिमोनियल ऐड करते हैं, बैक आता हूँ, सेंड सबमिट करते हैं। एक मैं नया डेटा डालता हूँ, जैसे मैं डाला अक्षय खन्ना, डेसिग्नेशन डिजिग्नेशन मैंने दे दी बॉलीवुड एक्टर, स्पेलिंग और स्पेस का बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। तो रेटिंग अपन ने दे दी इसको 4 स्टार, और यहाँ पे मैसेज दिया मैंने वही सेम जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया था। एक प्रोफाइल सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से कोई भी प्रोफाइल सिलेक्ट कर देते हैं, देखिए, और ओपन करते हैं, सबमिट करता हूँ। अगेन कुछ एरर आ रहा है, लेकिन ये वो एरर नहीं है। यहाँ बोल रहा है अननोन कॉलम अक्षय खन्ना। अच्छा, अननोन कॉलम अक्षय खन्ना, ओके, दिस इज ट्रीटेड एज कॉलम्स। देखो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इको कर रहे हैं अपन, और जो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है वो कुछ ऐसी प्रिंट हो रही है, जिसमें ये सब भी आ रहा है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो आपका मैसेज है ना, इसको आप एक फंक्शन के अंदर डालो, विच इज़ माइस्क्यूएल रियल स्केप स्ट्रिंग। तो इससे ये एकदम क्लियर स्ट्रिंग मिलेगी आपको, तब एरर नहीं आएगा, है ना। चाहे उसमें कुछ भी हो सिंटेक्स, जैसा अभी हाइफन आ रहा था ना, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आएगी नहीं। सभी को डाल दो अगर उसके आपको लग रहा है कि वैसे कुछ मैसेज आने वाला है। क्या हो रहा है कि ये जो है ना इंडस्ट्री के अंदर, ये जो है ना ये बनोती है, यहाँ पे डबल सिंगल यूनिटेड यूज़ कर रहे हैं, और ये यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, तो वो उसको एंड कर देता है यहाँ पे, मतलब ये ख़त्म हो गया ऐसा, फिर ये पता नहीं क्या स्टार्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा काम करता है। देखो यहाँ पे भी ये सिंगल यूनिटेड में आ रहा है, ये सिंगल यूनिट स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सिंगल यूनिटेड में यहाँ पे मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया लाइक दिस, तो अब वो एरर देने लग गया। तो हमने ये फंक्शन लगाए थे जिससे ये सब ट्रीटमेंट कर देगा, है ना। कौन सा? माइस्क्यूएल रियल स्केप स्ट्रिंग। सेव करो इसको और एक बार चेक करो, रिफ्रेश करता हूँ मैं। और रियल स्केप स्ट्रिंग का भी कोई समस्या है, इसको समस्या है 2 पैरामीटर लेने की। इसको 2 पैरामीटर मतलब कि इसको कनेक्शन भी चाहिए, यहाँ पे कनेक्शन को पास करो। जिस नाम का कनेक्शन वेरिएबल है आपके पास, वही कनेक्शन वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करना है।
ठीक है, सेव करो इसको और अब रिफ्रेश करो पेज को एंड देन सबमिट इट। बट ये इस पेज पे आ रहा है टेस्टिमोनियल अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पीएचपी, तो ये पेज ही नहीं है क्या अपने पास टेस्टिमोनियल्स। ये एस तो बड़ा पीछे नहीं छोड़ता है यार, ये एस बड़ा परेशान करता है। मतलब एस लगा दिया वहाँ पे और यहाँ पे एस नहीं लगाया रीडायरेक्शन के टाइम पे, यहाँ पे तो इसमें एस लगाना पड़ेगा भैया। तो एक ही नेम फॉलो करो तो वो, नहीं तो ये ऐसे नोट फाउंड वाले एरर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रिएट हो चुका है, टेस्टिमोनियल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो डेटा आपको डायनेमिकली दिख रहा है, दो क्लाइंट्स के रिव्यूज़ आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब इन रिव्यूज़ को वेबसाइट पर डायनेमिक दिखा देते हैं फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनको हाइड और शो करना सीखेंगे। वेबसाइट पे आओ, यहीं पे इंडेक्स डॉट पी पे डुप्लीकेट करो और सेक्शन कहाँ है आपका, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये रहा। यहाँ से आईडी को हैश कर रखा है, इसको हटा दो। ठीक है, अब कौन सा सेक्शन है वो, टेस्टिमोनियल लाइक दिस। तो ये वाला सेक्शन अपने को ओपन करना है। तो सारा विल्सन लिखा है, तो ये कॉपी भी नहीं हो रहे हैं, कॉपी भी नहीं हो रहे हैं। सोल गुडमैन, ठीक है, गुडमैन को सर्च करो एडमिन्स और वेबसाइट का ये रहा, कंट्रोल F करो और यहाँ पे लिखो गुडमैन। ठीक है, ये रहा गुडमैन। तो ये जो सेक्शन है बेसिकली ये आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन ओपन किया हमने, और इसको एक बार मिनिमाइज करो। और ये सब स्लाइडर, ये सब स्वाइपर स्लाइड है। तो ये सब स्वाइपर स्लाइड्स मतलब ये अलग अलग क्लाइंट्स हैं जो भी वहाँ पे शो हो रहे हैं, ये जो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहे हैं ना, ये सब जैसे सारा विल्सन है, या फिर अब पलटना है यार, जाना कार्ली से, ये सब इसमें मतलब स्लाइड है। ठीक है, हमको क्या करना है, इन सबको अभी कमेंट कर दो या फिर इन सबको आप यहाँ से हटा दो, डिलीट कर दो। ठीक है, इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस एक ही पार्ट को हम लोग यूज़ करेंगे लूप के अंदर। तो यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ नॉट एम्प्टी नहीं, माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, और यहाँ पर हम लोग पूरा डायनेमिक दिखाने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो अभी यहाँ पे माई एसक्यूएलआई नम अंडरस्कोर रोज में तो कुछ दे नहीं सकते क्योंकि डेटा ऊपर से पहले फेच करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने बाकी सबका डेटा निकाला है, सेम लाइक मैं डेटा निकालता हूँ टेस्टिमोनियल के लिए। तो ये दोनों क्वेरी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड सबसे नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट डिपार्टमेंट क्वेरी की जगह पे मैं यहाँ दूंगा सिलेक्ट टेस्टिमोनियल अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे टेबल का नाम भी देंगे। तो टेबल का नाम भी सही एकदम देना पड़ेगा। ये रहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्टिमोनियल, और फिर क्वेरी चल जाएगी टेस्टिमोनियल की, और डिपार्टमेंट क्वेरी रेस्पॉन्स की जगह पे यहाँ पे देना पड़ेगा टेस्टिमोनियल्स क्वेरी रेस्पॉन्स। ये कॉपी करो क्वेरी रेस्पॉन्स को एंड देन आप वापस से टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन कंट्रोल F करके सर्च करो। तो ये रहा टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन, ये नहीं, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे माइस्क्यूएल नम अंडरस्कोर रोज में टेस्टिमोनियल क्वेरी रेस्पॉन्स का जो रेस्पॉन्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर है तो फिर वाइल लूप चलाएंगे हम लोग, PHP वाइल, एंड देन इसको मैं यहाँ से क्लोज एंड यहाँ से इसको अगेन ओपन कर लेता हूँ। और वाइल लूप के अंदर यहाँ पर दे दो टेस्टिमोनियल रो, ठीक है, इक्वल्स टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर एरे। सिंपल, इसके अंदर ये कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, तो 1 बाय 1 रिकॉर्ड आता जाएगा। एंड देन हम इस सेक्शन को लूप के अंदर डाल देते हैं लाइक दिस। सिंपल। अब समझने वाली कुछ चीज़ें हैं जो लॉजिकली हैं, जैसे सोल गुड नेम क्या था, क्लाइंट का नेम है, तो इसको हटा के यहाँ पर लिखो PHP इको $t रो, तब टेस्टिमोनियल रो से क्लाइंट नेम जो आपके कॉलम का नाम है टेबल के अंदर, डन। सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और CON ये सब लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन आएगा, तो PHP इको $t रो
से डेजिग्नेशन, जब हमने इनपुट ले रखी थी ना डेजिग्नेशन का, और ये स्टार वाला लॉजिक है ये भी समझाता हूँ मैं आपको, बट उससे पहले यहाँ पे मैसेज वाला पार्ट है तो मैं इस पेन ही यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर हम मैसेज दिखाएंगे PHP इको डॉलर टी रो से मैसेज लाइक दिस। और यहाँ पर इमेज है क्लाइंट की, तो एसेट्स के अंदर नहीं रखी है हमने इमेज, अपलोडेड इमेज हम लोग कहाँ रख रहे हैं उसको, अपलोड्स के अंदर, टेस्टिमोनियल इमेजेस के अंदर, टेस्टिमोनियल ये एडमिन के अंदर, अपलोड्स के अंदर है ना, सॉरी ओके, यहाँ लिखना पड़ेगा एडमिन क्योंकि हम index.php में है, तो एडमिन स्लैश अपलोड्स स्लैश क्लाइंट प्रोफाइल, ओके क्लाइंट प्रोफाइल स्लैश फिर से PHP इको डॉलर टी रो से प्रोफाइल जो आपके कॉलम का नाम है टेबल के अंदर, ठीक है, एंड डन। सेव करो इसको एक बार, और एक बार रियल आप जब वेबसाइट पर चेक करेंगे, लाइक मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देन यू विल सी कि डेटा डायनेमिकली आ गया, लुक, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्टार्स हैं ये डायनेमिकली नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए करना पड़ेगा ये स्टार्स जो दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्टार दिखा, तो आप एक बार नोटिस करना है इसको, ये एक आई है, फिर यहाँ पर अगेन एक और आई है, फिर ऐसे ही ये सब 5 आई है, ठीक है, लाइक दिस, ये सब सारे आई हैं, ये कितने हो गए 4, दिस इज 5th, मतलब 5, 3 और 2, 3 और 2 5, तो ये 5 स्टार यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर ये 3 आई शो होते हैं तो यहाँ पर देखोगे, मतलब 2 आई शो होते हैं तो ये सब में आपको 2 स्टार दिखेगा, और ये आई वाला जो स्टार वाला पार्ट है ये हमने इनपुट करवाया था एडमिन से, टेस्टिमोनियल जब क्रिएट कर रहे थे तब, देखो यहाँ पर रेटिंग नंबर करवाया था ना आउट ऑफ 5, बस सिंपल यही हमने डेटाबेस में स्टोर इसलिए करवाया था, ये जो देखो डेटाबेस आपका है टेस्टिमोनियल वाला, जिसमें यहाँ पे रेटिंग करके 3 रखा हुआ है ना, ऐसे ही 4 रखा है, तो 4 बार आई को रिपीट करवाना है, ये 3 रखा है मतलब 3 बार आई को रिपीट करवाना है, और ये लूप से करवाएंगे हम लोग, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैं एक आई को रखता हूँ सिर्फ अभी, और यहाँ पर आपको फॉर लूप लगाना है जो कि PHP से ही लगाना पड़ेगा, फॉर लूप, एंड देन यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लगाना है आपको, ठीक है, क्या कोड लगाओगे, फॉर लूप लगा दो, वाइल लूप लगा दो, आपके ऊपर है। फॉर लूप लगाया आपने, i इक्वल्स टू 0 कोलन i लेस देन, है ना, डॉलर टी रो से जो रेटिंग वाला जो कॉलम है उसमें जो भी वैल्यू है, जैसे रेटिंग वाले में क्या है 3 है, तो यहाँ पे आ गया i लेस देन, जब तक 3 हो तब तक लूप चलता रहेगा, एंड i में एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, लाइक दिस, सिंपल। अगर ये सब चल रहा है देन लूप में ये i को रिपीट करना है, दैट्स इट। मान लो ये 3 है तो i 0 है, ठीक है, 0 है तो लूप चला, क्योंकि 0 लेस देन 3 होता है तो लूप चला, देन इंक्रीमेंट हुआ 1 हो गया तो 1 लेस देन 3 होता है 2 2 बार प्रिंट हो गया, फिर 3 लेस देन 3 होता है क्या, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 हो गया, तो 3 लेस देन 3 होता है क्या, नहीं होता, 0 1 2 मतलब 3 बार प्रिंट हो गया, तो 3 स्टार रेटिंग है इसकी, ठीक है। सेव करते हैं इसको एक बार, और एक बार मैं दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ओके, तो एरर क्या आ रहा है, सेव करो इसको, अरे इंट थोड़ी देना पड़ता है यार, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ओके ओके ओके, ये जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, डॉलर आई देना पड़ता है, ठीक है, ये डॉलर आई देना पड़ेगा,
सेव करो एंड देन रिफ्रेश करो। ठीक है, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करने का यही नुकसान है कि सिंटेक्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इधर उधर। देखो यहाँ पे बोल रहा है अनडिफाइंड अरे की रेटिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पता नहीं क्या कर रखा है। कॉलम का नाम क्या है? रेटिंग से। अरे यार ये एस को तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये यहाँ एस लिखना पड़ेगा नालायक। इसकी वजह से इतने गंदे गंदे एरर आते हैं और अनएक्सपेक्टेड एरर आते हैं। देखो ये 3 रेटिंग इसकी बता रहा है, जो अगला क्लाइंट है उसकी 4 बता रहा है ना। इस टाइप से ये पूरा सेक्शन भी डायनेमिक हो चुका है। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम सीखेंगे टेस्टिमोनियल्स के अंदर हाइड और शो कैसे करते हैं। थैंक यू।